नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय, नेक्स्ट टॉपिक इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय, कौन इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? अनम्यूट करके बोलो। चिश्ती क्या सर? नहीं, पैगंबर मोहम्मद साहब। म्यूट करो। पैगंबर मोहम्मद। थोड़ा सा हम इनके बारे में जानकारी कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे इस्लाम धर्म में। गुड मॉर्निंग रवि म्यूट करो। हाँ गुड मॉर्निंग, म्यूट करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कर दिया सर। अब माइक को बंद करो, फिर वहां पे एक बार टच करो, बंद हो जाएगा। जब बोलना होगा तब उसको अनम्यूट करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक है इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब। पता है पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? जहां लोग हज करने जाते हैं, मक्का, सऊदी अरब। मक्का मदीना। हाँ, यहीं पे इस्लाम धर्म का उदय भी हुआ और उनके जो संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, उनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनके बाद जन्म के बारे में बताया जाता है कि 29 अगस्त 570 ईस्वी। रवि म्यूट करो, तुम्हारा उधर से आवाज आ रहा है, साउंड। हाँ अब ठीक है। 29 अगस्त 570 ईस्वी जन्म कब हुआ था इनका? 29 अगस्त 570 ईस्वी। ठीक है। तो इन्होंने ही इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, पैगंबर मोहम्मद साहब ने। ऐसे बना के लिख लो, स्टेटमेंट नहीं लिखवाएंगे इसमें। अब जब इस्लाम धर्म आया, प्रचार प्रसार पैगंबर साहब के द्वारा, और जब ये शरीर छोड़ दिए पैगंबर साहब, तो इनका जो दामाद था, किनका? पैगंबर साहब का। ठीक है। चलो इस्लाम धर्म का किस तरह से बंटवारा वो बात करते हैं। तो पैगंबर साहब की पत्नी का नाम लिख देते हैं एक जगह कहीं पे। इनकी पत्नी हुई खालिदा। पत्नी का नाम क्या था? खादीजा। खादीजा। और इनकी एक बेटी हुई, किनकी? पैगंबर साहब की। उसका नाम लिख लो, फातिमा। पुत्री फातिमा। पुत्री का नाम लिखो फातिमा। पुत्री का नाम फातिमा। इसका दामाद का नाम है अली हसन। दामाद का नाम अली, सिर्फ अली लिखो, हसन नहीं लिखो। फातिमा, दामाद का नाम हो गया अली। दामाद का नाम हो गया अली। इन दोनों की संतान जो हुई, फातिमा और अली का जो संतान हुआ,
इसके दो पुत्र हुए, हसन और हुसैन। हसन और हुसैन। इनके पुत्र सर आवाज नहीं आ हसन। रही। मेरा आवाज नहीं जा रहा है? नहीं। हमको सुनाई दे रहा है तुम लोगों का आवाज? म्यूट करो देखें। हाँ हो गया हो गया। हो गया। देखो क्या हो रहा है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन? पैगंबर मोहम्मद साहब। इनकी पत्नी का नाम था खादीजा। क्या नाम था? खादीजा। इनसे एक पुत्री हुई फातिमा नाम की, और इनके दामाद हुए अली साहब। दामाद कौन हुए? अली साहब। इनको पुत्र नहीं था, तो इनका जो संतान हुआ, दो पुत्र, हसन और हुसैन। हसन और हुसैन। तो जब पैगंबर साहब की मृत्यु हो गई, तो उत्तराधिकारी इनको बना दिया इन्होंने, हसन और हुसैन को। उत्तराधिकारी किसको बना दिया? हसन और हुसैन को। यहीं से विवाद शुरू हुआ, और इस्लाम धर्म जो है दो भागों में बंट गया। एक शिया और दूसरा सुन्नी। एक शिया और सुन्नी। शिया और दूसरा सुन्नी। शिया और सुन्नी। अब शिया किसको बोले और सुन्नी किसको बोले? शिया किसको बोले और सुन्नी किसको बोले? जिन लोगों ने, आवाज आ रही है? एक बार बोलो उधर से। जिन लोगों ने हसन और हुसैन को उत्तराधिकार मान लिया, जिन लोगों ने हसन और हुसैन को उत्तराधिकारी मान लिया, किसका? मोहम्मद साहब का, पैगंबर मोहम्मद साहब का। पैगंबर मोहम्मद साहब का। जिन लोगों ने हसन और हुसैन को उत्तराधिकारी मान लिया, किनका? पैगंबर मोहम्मद साहब का, वो लोग शिया कहलाए। और जिन लोगों ने इन्हें उत्तराधिकारी नहीं माना, हसन और हुसैन को उत्तराधिकारी नहीं माना, उत्तराधिकारी नहीं माना, किसका? पैगंबर साहब का। पैगंबर साहब का। बोर्ड पूरा दिख रहा है? हाँ सर। कोई बोलो तन्नू। हाँ सर, दिख रहा है सर। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है? लक्ष्मी आवाज जा रही है? अरे कोई बोलो। हाँ सर आवाज आ रही है। रिकॉर्ड मतलब फिर से फोन टच करना पड़ता है, इसीलिए कुछ नहीं बोलता। हाँ, वो माइक ऑन करना पड़ेगा बार बार, फिर म्यूट करो। पैगंबर साहब की पत्नी का नाम खादीजा था। उनसे एक पुत्री हुई फातिमा। उनके दामाद का नाम अली था। इनसे दो पुत्र हुए, हसन और हुसैन। हसन और हुसैन को उत्तराधिकारी मानने से सुन्नी लोगों ने इनकार कर दिया,
और जिन लोगों ने इन्हें उत्तराधिकारी माना वो लोग शिया कहलाए। तो इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। ठीक है, शिया और सुन्नी। लिख लिए? कब हुआ था जन्म इनका, पैगंबर साहब का? पैगंबर साहब का जन्म कब? 570 ईस्वी। 570 19 ईस्वी। अगस्त 570। 570 ईस्वी, 570 है। 29 अगस्त 570 ईस्वी। तो अब समझ में आ गया शिया और सुन्नी कौन कहलाए? जिन लोगों ने पैगंबर साहब के ऊपर उत्तराधिकारी के रूप में क्या? वो सर शिया और सुन्नी समझ में आ गया? ऊपर वाला नहीं दिख रहा है सर बोर्ड के पास। अब दिखा? हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, चलो जल्दी लिखो, बहुत पढ़ना है इसमें। सर हम्म, एक क्वेश्चन बोलो। था सर। वो जो हसन और हुसैन थे तो वो तो जोधा अकबर का बेटा था ना सर, क्यों? जो मर वो गया नाम था। हो तो उन्हीं के नाम पे रख दिया होगा। आज लक्ष्मी नाम का ढेरी बच्चा है, मेरे नाम का बहुत लोग है, रवि नाम का बहुत लोग है। हाँ, तो हसन और हुसैन के नाम से एक त्योहार ही मनाया जाता है उन लोगों का। हाँ, हो त्योहार। हाँ, बता बकरीद या फिर कुछ ऐसा ही हाँ है तो सर। हाँ, उन लोगों का एक त्योहार मनाया जाता होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लोग जो सिया लोग हैं ना, ये लोग इनको मानते हैं तो ये लोग मनाते होंगे। लेकिन लेकिन हम कहीं पढ़े थे कि वो जो है, वो जो हसन और हुसैन का जो सर, वो देखे हैं एक जो अपने बॉडी पे मारते रहता है और हसन हुसैन करता है, वही वाला पता पर्व। नहीं हमको। तो हाँ, हो उसमें सकता है, बोला हमको गया नहीं पता था। है। हाँ, तो उसमें बोला गया था हम्म कि वो वाला जो पर्व है ना, हसन और हुसैन के नाम से जो मनाया जाता है, वो जोधा अकबर हम्म का जो बेटा था, दो बेटा, जुड़वा बेटा जो हुआ था, हम्म उसके वो जो मर गया था, जहर दे के मार दिया हम्म गया था, उसके उसके गम में वो पर्व को मनाया जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अकबर से उन लोगों का क्या लेना देना है? धर्म वाले को उनसे तो कुछ लेना देना नहीं है। वो एक सिर्फ राजा थे और राजा का वो बेटा था। मेन तो पैगंबर साहब है ना, पैगंबर साहब के दामाद हुए ये लोग, दामाद के बेटा हुए ये लोग। तो हो सकता है पता नहीं, हो सकता है कुछ भी लॉजिक हो सकता है, चाहे जिस भी वजह से बनाए वो लोग। लेकिन हमको नहीं लगता है उस वजह से मना रहा होगा, इन्हीं की वजह से मना रहा होगा। हो सकता है, लेकिन हम चलो ठीक है, पढ़े थे इसलिए आपको बताए। हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम्म। लिख लिए? यहाँ नीचे तक लिखा गया रवि? नीचे तक लिख लिया? हाँ सर। हाँ, लिखा गया। चलो, अब पता है जो पैगंबर साहब थे, इनको मक्का छोड़ना पड़ा था। ये मूर्ति पूजा करते थे, पैगंबर साहब मूर्ति पूजा करते थे, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया और मूर्ति पूजा के कारण इनको मक्का छोड़ना पड़ा था। मक्का छोड़ना पड़ा था, ये लिख लो नोट करके। मूर्ति पूजा करने के कारण पैगंबर साहब को मक्का छोड़ना पड़ा था। मूर्ति पूजा करने के कारण पैगंबर साहब को मक्का छोड़ना पड़ा था। मूर्ति पूजा करने के कारण पैगंबर साहब को मक्का छोड़ना पड़ा था। इस्लाम धर्म में इस घटना को इस्लाम धर्म में इस घटना को हिजरी कहते हैं, हिजरत। इस्लाम धर्म में इस घटना को
हिजरत कहते हैं। क्या कहते हैं? हिजरत। मूर्ति पूजा करने के कारण पैगंबर साहब को मक्का छोड़ना पड़ा था और इस्लाम धर्म में इस घटना को हिजरत कहते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो। एक और पॉइंट लिखो। 16 जुलाई 622 ईस्वी को 16 जुलाई 622 ईस्वी को हिजरी संवत हिजरी संवत हिजरी संवत प्रारंभ किया गया था। हिजरी संवत कब से प्रारंभ हुआ? 16 जुलाई 622 ईस्वी से। हिजरी संवत 16 जुलाई 622 ईस्वी से हिजरी संवत प्रारंभ किया गया। सर हिजरी संवत एक कैलेंडर है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, इस्लाम धर्म का कैलेंडर। हाँ, जैसे एक हम लोगों का विक्रम संवत है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, 8 जून 632 ईस्वी को पैगंबर साहब ने शरीर छोड़ दिया। आठ जून 632 ईस्वी को पैगंबर साहब ने शरीर छोड़ दिया। 8 जून 632 ईस्वी को पैगंबर साहब ने शरीर छोड़ दिया। हो गया? स्टेटमेंट पूरा हुआ? यस नो? 8 जून 632 ईस्वी को पैगंबर साहब ने शरीर छोड़ दिया। कितने साल हुआ इनका जन्म थी आयु? हो 570 632, कितना साल टोटल? कितने साल जीवित रहे? 30 और 32, टोटल 30 62 साल। 62 साल 62 ईयर्स। तो हम्म। इस्लाम धर्म के बारे में परिचय हो गया शॉर्टकट में। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। सबसे पहले कौन आक्रमण किया था भारत पर? भारत पर अरबों का आक्रमण सबसे पहले बताओ किसने आक्रमण किया था? लिखो, भारत पर सबसे पहले महमूद भारत गजनवी सर। पर नहीं, उससे पहले भी आक्रमण हो चुका था। भारत पर सबसे पहले 712 ईस्वी में 712 ईस्वी में अरब के खलीफा अल वाजिद के आदेश पर अल वाजिद के आदेश पर
मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम ने सर मोहम्मद बिन कासिम बोले क्या सर? कासिम, मोहम्मद मोहम्मद बिन बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम ने हम्म, सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण हुआ था? 712 ईस्वी में। अब यहां से ये क्वेश्चन आया कि जो सिंध आया था ये मोहम्मद बिन कासिम किस रास्ते से होकर के आया था? नोट में लिखो, एक नोट लिखो, मोहम्मद बिन कासिम मकरान के रास्ते, मोहम्मद बिन कासिम मकरान के रास्ते सिंध आया था। यह स्थल मार्ग है, जमीन का मार्ग। मोहम्मद बिन कासिम मकरान के रास्ते सिंध आया था। मकरान एक जगह का नाम है। लिख लिए? देखो, कराची, पूर्व का नाम इसका है देवल। मोहम्मद बिन कासिम ने, पॉइंट बना के लिखना, मोहम्मद बिन कासिम ने देवल कराची पर सबसे पहले कब्जा जमाया। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल कराची पर सबसे पहले कब्जा जमाया तथा उसके बाद दाहिर पर हमला कर, उसके बाद दाहिर राजा था, दाहिर पर हमला कर ब्रैकेट में लिखना, राबोर के युद्ध में, राबोर के युद्ध, दाहिर पर हमला कर, ब्रैकेट में लिखना, राबोर के युद्ध में दाहिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी, दाहिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी, दाहिर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और मुल्तान तक के इलाके तक कब्जा कर लिया, और मुल्तान तक के इलाके पर, मुल्तान तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। फिर से स्टेटमेंट बता रहे हैं,
712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अपने जो खलीफा थे अल वाजिद के आदेश पर भारत आता है। किस रास्ते से? मकरान के रास्ते से, जो कि एक स्थल मार्ग है। और सबसे पहले देवल कराची पर कब्जा करता है और उसके बाद राबोर के युद्ध में दाहिर को पराजित करके अपना जो एरिया है, वो मुल्तान का जो एरिया था, उस पर भी कब्जा कर लेता है। कहाँ का? मुल्तान। मुल्तान का सुल्तान किसको कहते हैं? नाम बताओ। मुल्तान का सुल्तान किसको कहा जाता है? कोई बोलो। वीरेंद्र सहवाग को, तीसरा शतक मारा था वहां पे। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। कहीं लिख लो साइड में। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। हो गया। तो दाहिर को मारा कहाँ? राबोर के युद्ध में, और मुल्तान तक अपना कब्जा कर लिया। ठीक है। कभी कभी आता है कि मोहम्मद बिन कासिम क्यों भारत पर आक्रमण किया था, क्या कारण था उसका आक्रमण करने का? दो कारण। पहला, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, और दूसरा, अपना साम्राज्य का विस्तार करना। दो ही कारण था। भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण करना दो ही कारण है, इस्लाम का प्रचार, और दूसरा दूसरा साम्राज्य का विस्तार। यानी 712 ईस्वी से पहले तक भारत में इस्लाम धर्म माना जाता था, है था। अगर ये प्रचार प्रसार करने के लिए आया 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम पहले, तो मेरे अंदाज से शायद नहीं होगा इससे पहले ये धर्म यहाँ पे। ठीक है। अगला टॉपिक लिखो, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण, तुर्की लोग, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। मिटा देना ये सब। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। लिखो, भारत की भूमि पर, भारत की भूमि पर अंदर तक, अंदर तक सबसे पहले प्रवेश करने का श्रेय, सबसे पहले प्रवेश करने का श्रेय महमूद गजनवी को दिया जाता है। ये अंदर तक आक्रमण किया था। वो जो आया था मोहम्मद बिन कासिम, वो सिंध एरिया में ही रह गया, लेकिन जब गजनवी आक्रमण करना शुरू किया तो ये एकदम अंदर तक प्रवेश कर गया। तो क्या लिखवा है? बोलो स्टेटमेंट एक बार। तनु, तनु स्टेटमेंट बोलो। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, लक्ष्मी बोलो एक बार तुम। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत की भूमि पर सबसे पहले पहले अंदर तक प्रवेश का श्रेय मोहम्मद गजनवी को दी जाती है। हाँ, तुर्कों का आक्रमण लिखवाएं, भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ठीक है। हाँ, तुर्कों का आक्रमण। महमूद गजनवी को दी जाती है। लेकिन 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 भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय, भारत में राज्य स्थापित करने का श्रेय
ससबनी वंश के राजा ससबनी वंश के ससवनी वंश के मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। सर मेरा आवाज जा रहा है? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। ससबनी वंश के मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। लिख लिए? अब एक एक करके पढ़ेंगे, गजनवी के भी बारे में और मोहम्मद गौरी के भी बारे में। अगला टॉपिक बनाओ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, अगला टॉपिक महमूद गजनवी। इनके बारे में पढ़ो पहले। लिखो, महमूद गजनवी यमीनी वंश, महमूद गजनवी यमीनी वंश, ब्रैकेट में लिखना गजनवी वंश, ब्रैकेट में गजनवी वंश, यमीनी या गजनवी कुछ भी बोल सकता है। महमूद गजनवी यमीनी वंश, ब्रैकेट में गजनवी वंश का था जो जो ईरानी शासकों का जो ईरानी शासकों का एक शाखा थी, जो ईरानी शासकों की एक शाखा थी, ब्रांच था ये। ईरानी शासकों की एक शाखा थी, ईरानी शासकों की एक शाखा थी। सर बट ये तो तुर्की का रहने वाला था ना सर, महमूद गजनवी। लिखो, अभी समझ में आ जाएगा। ईरानी शासकों का एक ब्रांच उधर था, ठीक है। जो ईरान का राजा लोग था, उसी का वंश का लोग उधर था। ईरानी शासकों का ही एक शाखा था यमीनी वंश, ठीक है। लिखो, यमीनी वंश का एक यमीनी वंश का एक स्वतंत्र यमीनी वंश का एक स्वतंत्र राज्य यमीनी वंश का एक स्वतंत्र राज यमीनी वंश का एक स्वतंत्र राज अल्पतगिन ने स्थापित किया था। एक नाम है अल्पतगिन। अल्पतगिन ने स्थापित किया था। यमीनी वंश का एक स्वतंत्र राज अल्पतगिन ने स्थापित किया था। ठीक है। अल्पतगिन के बाद उसका दामाद यहाँ का राजा हुआ। अल्पतगिन के बाद उसका दामाद यहाँ का राजा हुआ, जिसका नाम सुबुक्तगिन था। सुबुक्तगिन, जिसका नाम सुबुक्तगिन था।
हो गया। अगला स्टेटमेंट लिखो, सुबुक्तगीन के समय से ही, सुबुक्तगीन के समय से ही, सुबुक्तगीन के समय से ही गजनी, मतलब जो जगह का नाम था गजनी, वहां का आदमी को इसको गजनवी बोला था, गजनवी वंश। सुबुक्तगीन के समय से ही गजनी और सुबुक्तगीन के समय से ही गजनी और भारत के हिंदुशाही राज्य के बीच, गजनी और भारत के हिंदुशाही राज्य के बीच एक लंबा संघर्ष आरंभ हुआ, एक लंबा संघर्ष आरंभ हुआ और यह सुल्तान महमूद के समय तक चला, और यह सुल्तान महमूद के समय तक चला, और यह सुल्तान महमूद के समय तक चला, तथा इसका अंतिम परिणाम, तथा इसका अंतिम परिणाम हिंदुशाही राज्य का, अंतिम परिणाम हिंदुशाही राज्य का नष्ट होना था। अंतिम परिणाम हिंदुशाही राज्य सर, का, इसलिए इसका अंतिम परिणाम, उसके बाद इसका अंतिम परिणाम हिंदुशाही राज्य का नष्ट होना था। हिंदुशाही राज्य का नष्ट होना था, हिंदुशाही राज्य का नष्ट होना था। अंतिम परिणाम हिंदुशाही राज्य का नष्ट होना था। ठीक है, मतलब जब तुर्क लोग आक्रमण करने लगे तो यमनी वंश का जो शासक था वहां अल्पतगीन, उसका दामाद जब राजा बना सुबुक्तगीन, तो उसी समय से यहाँ भारत के राजाओं के बीच लोगों का संघर्ष शुरू हो गया। और कब तक चला? सुल्तान महमूद जब राजा बना यहाँ का, तब तक चला। ठीक है, और अंतिम में परिणाम क्या हुआ कि भारत में जो हिंदुशाही राज्य चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक है, अगला स्टेटमेंट लिखो, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में गजनी की तख्त पर, गजनी की तख्त पर महमूद बैठा, यही महमूद, गजनी की तख्त पर महमूद बैठा और 1030 ईस्वी तक शासन किया। महमूद कब तक? 1030 ईस्वी तक शासन किया। गजनी 998 ईस्वी से महमूद कब बैठा गद्दी पर? 998 ईस्वी में, 998 ईस्वी में। और कब तक शासन किया?
30 ईस्वी तक। यही महमूद को महमूद गजनवी बोलते हैं। यहाँ जो सुल्तान महमूद जो लिख रहे हैं उसी को महमूद गजनवी भी बोलते हैं। ठीक है, सुल्तान महमूद को ही महमूद गजनवी बोलते हैं। क्या लिखवाया लास्ट स्टेटमेंट? तनु 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 तुम्हारा आवाज सही से नहीं आ रहा, लक्ष्मी बोलो। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में गजनी के तख्त पर महमूद बैठा और 1023 ईस्वी तक शासन किया। शासन किया। अगला लिखो, महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर महमूद गजनवी ने, यही राजा यहाँ है, महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? यह क्वेश्चन आता है। 17 बार, 18 बार, 16 बार, 19 बार? महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, किस कारण से ये आक्रमण किया? अगर कारण पूछे या मेंस में लिखना पड़े कि भारत पर महमूद गजनवी के चोरी डकैती के कारण ना। चोरी नहीं करता है, जो आक्रमण करता है वो लूट करता है, चोरी नहीं करता। म्यूट करो तन्नू म्यूट करो तन्नू। हाँ, उधर से ज्यादा वॉइस आ रहा है। कारण क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार। दूसरा कारण लूट खसोट, पूरा लूटपाट मचाता था। ठीक है, लिखो, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारण, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारण क्या क्या कारण था? ये पॉइंट बना के 4 पॉइंट बोल देगा कि ये कारण था, ये कारण था, ये कारण था, ये कारण था। इनमें से कौन सा कारण नहीं था? ठीक है, इसलिए चारों कारण लिख लो। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारण डैश दो। पॉइंट नंबर 1, वह इस्लाम धर्म का प्रचार भारत में करना चाहता था तथा वहां इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित करना चाहता था। इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित करना चाहता था। कहां पर? भारत में। पहला कारण, इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित करना चाहता था। दूसरा कारण लिखो, भारत की संपत्ति को लूटना। भारत की संपत्ति को लूटना। दूसरा कारण क्या था? भारत की संपत्ति को लूटना। तीसरा कारण क्या हो सकता है? तीसरा कारण संपत्ति लुटिए लिया, इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठा करने का कोशिश करबे किया। तीसरा कारण था वह हिंदूशाही राज्य को नष्ट करना चाहता था। हिंदूशाही राज्य को नष्ट करना। हिंदूशाही राज्य को नष्ट करना। एक और कारण लिख लो, यह बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था।
यह बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था। यह अपने यश को फैलाना चाहता था हर जगह। तो चौथा कारण में लिख लो, यश की लालसा, यश की लालसा। लालसा, यश की लालसा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? रवि, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। 17 बार। 1000 ईस्वी से आक्रमण करना शुरू किया। राजा कब बना था ये? 998 ईस्वी में। मतलब 2 साल के बाद ही इसका मतलब शुरू हो गया कि भाई लूटना है इंडिया को। अब कौन कौन सा आक्रमण था और मुख्य मुख्य आक्रमण लिखो। लिखो, महमूद गजनवी का भारत पर मुख्य आक्रमण। महमूद गजनवी का भारत पर मुख्य आक्रमण। महमूद गजनवी का भारत पर मुख्य आक्रमण। पहला आक्रमण कब किया होगा? प्रथम आक्रमण कब किया भारत पर? अरे बोलो। 1000 से शुरू किया था। 1027, मतलब 1000 से सर। 998 में राजा बना। 1000 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण कर दिया। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी। दूसरा आक्रमण, म्यूट करो, म्यूट लक्ष्मी। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी। और पंखा चल रहा है लक्ष्मी, म्यूट करो। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी। देखो, 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर दूसरा आक्रमण किया था। 1001 ईस्वी में पहला के बारे में कुछ नहीं लिखवाए। नहीं लिखवाया, वो लूट करके चल गया। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी, दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी। इसमें पॉइंट बना के लिखो कि महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण भारत पर 1001 ईस्वी में हुआ। महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण भारत पर 1001 ईस्वी में हुआ, जिसमें उसने हिंदुशाही राजा जयपाल को पराजित किया। हिंदुशाही राजा जयपाल को पराजित किया। और कहां जयपाल राजा था? हिंदुशाही राजा जयपाल को पराजित किया। ब्रैकेट में लिखना, लाहौर युद्ध में। कौन सा युद्ध में? लाहौर युद्ध में। ब्रैकेट में लिखना, लाहौर युद्ध में। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदुशाही राजा जयपाल को पराजित किया। कहां? लाहौर युद्ध में। अगला पॉइंट लिखो, इस हार से जयपाल बहुत दुखी हुआ। इस हार से जयपाल बहुत दुखी हुआ और उसने आत्मदाह कर ली। इस हार से जयपाल बहुत दुखी हुआ और उसने
आत्मदाह कर ली, खुद को जला लिया। ठीक है, पॉइंट लिखो। जयपाल की राजधानी वहंद थी। जयपाल की राजधानी वहंद थी तथा उसका शासन काबुल और पंजाब क्षेत्र में था। काबुल और पंजाब क्षेत्र में था। काबुल कहाँ की राजधानी है? अफगानिस्तान। सोचो, अफगानिस्तान भी उस समय भारत में ही था, वहां भी हिंदू राजा था। क्या लिखवाया? जयपाल की राजधानी वहंद थी तथा उसका शासन काबुल और पंजाब क्षेत्र पर था। काबुल और पंजाब क्षेत्र पर था। वहाँ का मुद्रा क्या है सर? कहाँ का? काबुल का? अफगानिस्तान काबुली का पूछो, रुपया, काबुल का ना। अफगानी रुपया है वहाँ का। अफगानी अफगानी। रुपया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जयपाल कहाँ राजधानी बनाया था? वहंद बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जयपाल का पोता सुखपाल ने जयपाल का पोता सुखपाल ने जयपाल का पोता सुखपाल ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। जिस कारण महमूद गजनवी ने उसे मुल्तान का राजा बना दिया। मुल्तान का राजा बना दिया। सुखपाल कौन था? जयपाल का पोता था। ठीक है, राज लालसा के कारण क्या किया उसने? इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और इसलिए गजनवी ने उसको क्या कर दिया? राजा बना दिया। कहाँ का? मुल्तान का। तो एक तरह से ये क्वेश्चन भी आ गया कि पहला इस्लाम धर्म स्वीकार करने वाला हिंदू हो सकता है ये सुखपाल हो। इस्लाम धर्म कबूल किया किसने? सुखपाल ने, जो कि जयपाल का पोता था, और उसको क्या बना दिया? मुल्तान का राजा बना दिया। मुल्तान का राजा बना दिया। ठीक है, दिख रहा है बोर्ड? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 1009 ईस्वी में 1009 ईस्वी में जयपाल के पुत्र जयपाल के पुत्र आनंदपाल
जयपाल के पुत्र क्या लिखा है? 1009 ईस्वी में जयपाल के पुत्र आनंद पाल को भी महमूद गजनवी ने पराजित किया था। जयपाल के पुत्र आनंद पाल को भी महमूद गजनवी ने पराजित किया था। आवाज आ रही है रवि? आ हाँ रही है सर। आवाज? ठीक हाँ है। सर। 1009 ईस्वी में जयपाल के पुत्र आनंद पाल को भी महमूद गजनवी ने पराजित किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 1014 ईस्वी में 1014 ईस्वी में 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेश्वर को लूटा था। थानेश्वर को लूटा था। एक 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेश्वर को लूटा था। एक 1014 ईस्वी में महमूद गजनवी ने थानेश्वर को लूटा था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 1018 ईस्वी में 1018 ईस्वी में 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज पर आक्रमण किया तथा बाद में मथुरा और वृंदावन को भी लूटा। मथुरा और वृंदावन मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। वृंदावन को भी लूटा। सब मंदिर का सोना चांदी ले गया होगा। पहले कन्नौज पर आक्रमण किया, फिर मथुरा और वृंदावन को भी लूटा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। 1019 ईस्वी में 1019 ईस्वी में राजस्थान के कालिंजर पर आक्रमण किया। राजस्थान के कालिंजर पर आक्रमण किया। राजस्थान के कालिंजर पर आक्रमण किया। ठीक है। जहां का शासक विद्याधर यहाँ पहले उस दिन कहानी बता रहे थे। यहाँ का जो स्थानीय शासक कौन था उस समय? राजपाल। क्या लिखवाया? 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कालिंजर राजस्थान पर आक्रमण किया। जहां का शासक राजपाल उसका सामना नहीं कर पाया।
जहां का शासक राज्यपाल उसका सामना नहीं कर पाया तथा इस कारण विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या करवा दी। विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या करवा दी तथा किसको राजा बनाया? बोलो, विद्याधर ने किसको राजा बनाया था? तथा त्रिलोचन को वहां का राजा बनाया। तथा त्रिलोचन को वहां का राजा बनाया। फिर से बता रहे हैं स्टेटमेंट। 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने राजस्थान के कालिंजर पर आक्रमण किया था। कालिंजर पर उस समय राज्यपाल शासन कर रहा था, लेकिन वह उसका सामना नहीं कर पाया। विद्याधर जो उससे बड़ा राजा था, उसने क्या किया? राज्यपाल का हत्या करवा दिया और त्रिलोचन को फिर से राजा बनाया। ठीक है, स्टेटमेंट पूरा हुआ। स्टेटमेंट पूरा हुआ। हाँ सर। ठीक है, तो ये हो गया 1019। नेक्स्ट पॉइंट लिखो 1024 ईस्वी। 1024 ईस्वी इधर से मिटा रहे हैं, अब बहुत हो गया बोर्ड पर। देखो 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तथा अपार संपत्ति लूटा। 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तथा अपार संपत्ति लूटा। यहां पे लिखे अपार संपत्ति लूटा। उसने वहां के भव्य शिव मंदिर उसने वहां के भव्य शिव मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया। उसने वहां के भव्य शिव मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया। कहाँ? सोमनाथ टेम्पल। वहां शिव जी का मंदिर था, उसको पूर्णतः नष्ट कर दिया। कब? 1024 में। लिखो इस समय यहाँ के शासक भीम एक थे। जब सोमनाथ टेम्पल पर आक्रमण हुआ तो शासक कौन था? भीम वन। एक बार और लिखवा चुके हैं, भीम वन के समय में। 1024 ईस्वी में जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, राजा कौन था उस समय यहाँ का? भीम वन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो महमूद गजनवी का अंतिम अभियान। महमूद गजनवी का अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था।
1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था, तथा तथा जब वह सिंध पर क्या लिखिए, स्टेटमेंट पूरा करो इसका, तो बोलो तो जरा लक्ष्मी, इसका स्टेटमेंट पूरा करना है। महमूद गजनवी पंखा का बंद करो ना। अंतिम अभियान। हाँ, बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है। हाँ ठीक है। महमूद गजनवी का अंतिम अभियान 1027 ईस्वी में जाटों का विरुद्ध था, तथा जब वह जाटों हिंद के पर विरुद्ध था। हाँ, जाटों के विरुद्ध था, उसके बाद तथा जब वह हिंद पर, हिंद नहीं, सिंध पर, जब वह सिंध पर आक्रमण किया था, जब वह सिंध पर आक्रमण किया था, जाटों के विरुद्ध था जब वह सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, लिखो, महमूद गजनवी के संरक्षण में, महमूद गजनवी के संरक्षण में अलबरूनी फिरदौसी अलबरूनी फिरदौसी उत्बी अलबरूनी फिरदौसी उत्बी फर्रुखी जैसे विद्वान थे। अलबरूनी फिरदौसी उत्बी फर्रुखी जैसे विद्वान थे। और अलबरूनी का एक किताब बहुत बार क्वेश्चन में आ गया है। सर अलबरूनी तो दूसरे देश का था ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ आया था, साथ में घूम फिर के गया है। अलबरूनी का एक किताब बहुत फेमस है जो बार बार आता है। कौन सा? क्या नाम है, लिख लो यहाँ पे। क्या नाम इसका है? तारीख ए हिंद। म्यूट करो। तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद, इसका कौन सा पुस्तक है? तारीख ए हिंद। इसका दूसरा नाम भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, किताब उल हिंद। इसका दूसरा नाम है किताब उल हिंद, हिंद के बारे में किताब, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद। नहीं दिख रहा होगा, अब दिखा? तारीख ए हिंद, तारीख ए हिंद या किताब उल हिंद। तारीख ए हिंद या किताब उल हिंद, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सर और कितना है? क्या खत्म कर दें क्या? टाइम हो गया? बस एक दो पॉइंट और। देखो, अलबरूनी क्या बोल रहे हैं, महमूद गजनवी ने भारत में
महमूद गजनवी ने भारत में एक सेना का गठन किया था। भारत में एक सेना का गठन किया था। भारत में एक सेना का गठन किया था जिसका या जिसकी लिखो, जिसकी कमान एक हिंदू तिलक को दिया था। नेतृत्व उसका कौन कर रहा था? तिलक। जिसकी कमान एक हिंदू तिलक को दिया था। जिसकी कमान एक हिंदू तिलक को दिया था। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अलबरूनी ने दो संस्कृत पुस्तक सांख्य दर्शन किसका है? सांख्य दर्शन तनु, सांख्य दर्शन कौन लिखा था? हाँ, जल्दी बताओ। कपिल मुनि। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का। हाँ, स्टेटमेंट पढ़ो। तनु बंद करो, म्यूट करो। ला लक्ष्मी पढ़ो, क्या लिखवा है? अलबरूनी ने दो संस्कृत पुस्तक सांख्य दर्शन कपिल मुनि तथा, ब्रैकेट में लिखना कपिल मुनि को, सांख्य दर्शन कपिल मुनि तथा महाभाष्य किसने लिखा था? लिखवाया नहीं तो? पतंजलि। अब स्टेटमेंट पूरा कर लो। अलबरूनी ने दो संस्कृत पुस्तक सांख्य दर्शन कपिल मुनि और महाभाष्य पतंजलि को अरबी भाषा में अनुवाद किया था। अरबी भाषा में अनुवाद किया था। कौन कौन से पुस्तक को अलबरूनी ने संस्कृत से अरबी में किया? सांख्य दर्शन को और महाभाष्य को। सांख्य दर्शन किसने लिखा? कपिल मुनि। महाभाष्य किसने लिखा? पतंजलि। ठीक है? हाँ। अंतिम लाइन लिखो, 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु होती है। 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है? और यहीं से गजनवी का काम खत्म। अब मर गया तो काम खत्म हो ही जाएगा सर। सर और इसके अब बारे में नहीं- कुछ नहीं है? अभी पढ़ेंगे अब गौरी के बारे में कल। नहीं सर, मतलब ठीक है। गजनवी के साम्राज्य के बारे में इतना ही है ना? हाँ, इतना ही बस। गजनवी के बारे में इतना ही पढ़ना है। पूरा हिस्ट्री से, हाँ? मतलब पूरा हिस्ट्री से गजनवी के बारे में इतना ही है? जो हम लोगों को जितना जरूरी है हम लोग पढ़ लिए। सर खत्म हो गया क्या? कितना टाइम हुआ?
8:06 ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। ठीक है।